गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा जो है जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल पार्ट 1। आज हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे मैमल्स के। मैमल्स क्या है? मैमल जो है वो मैमलिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये एक इवोल्व स्पीशीज है एनिमल किंगडम की, जो कि वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आती है। They exhibit advanced character which set them from apart from all other animals, जो बिल्कुल अलग हैं other vertebrata से, and they are characterized by the presence of mammary glands through which they feed their young ones. तो mammalian presence of mammary glands से के कारण ही इसका जो नाम है वो मैमेलिया पड़ा है। They are distributed world wide में ये पाए जाते हैं और adapted for their सराउंडिंग फ्रॉम ओशियन, डेजर्ट, पोलर रीजन एंड रेन फॉरेस्ट। सब जगह ये कॉस्मोपोलिटन है, सब जगह ये पाए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मैमल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मैमल। मैमल की जो बॉडी है कवर्ड बाय एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इंटूगैमेट्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इंटूगमेंट्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड ऑडिफेरस ग्लैंड। इनके अंदर स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड ऑयल एंड ऑडिफेरस जो है वो ऑडर या स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। Mammary glands are present to supply milk for the nourishment of the sucking youngs. External fleshy pinna is present in the mammals. इनके अंदर पिना जो होता है वो प्रेजेंट होता है। Eyes with the upper and lower eyelid and often with the eyelashes. Eyes के ऊपर eyelashes पाई जाती हैं। इसके अंदर आईज के अंदर ही निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, बट ये ट्रांसलूसेंट होती है और हेयरलेस होती है। इट इज वेस्टिजियल इन अ हायर मैमल्स। वेस्टिजियल होती है इन हायर मैमल्स के अंदर। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका और होता है, इसके अंदर एक मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होता है बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। ये थोरेस और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। इसके अंदर दे आर द एंडोथर्मिक होम्योथर्मिक एनिमल्स। एंडोथर्मल होम्योथर्मिक एनिमल्स ये होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेते हैं। आरबीसी जो होती है इसके अंदर वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, बाइकॉन्केव होती है और यूजुअली सर्कुलर शेप में पाई जाती है। इसके अंदर अगर हार्ट की बात करते हैं तो फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि हाईली पावरफुल होता है। इसके बाद इसके अंदर हार्ट की बात करें तो इसके अंदर ओनली लेफ्ट आयोटिक आर्चेज इज प्रेजेंट इन द आर्टेरियल सिस्टम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड वेरी लार्जली एंड हाईली कन्वोल्यूटेड। मतलब ब्रेन जो है वो हेमिस्फीयर में, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है और कन्वोल्यूटेड होता है। cerebellum is large, complex and solid in mammals. There is a single urinary bladder in a mammal. इसके अंदर सिंगल यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। टेस्टिस remains in the scrotal sac. इसके अंदर टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एग जो होता है वो विदाउट योक होता है, उसके अंदर योक की प्रेजेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनल होता है। मैमल जो हैं क्योंकि इसके अंदर योग जो है योग बहुत ही कम होता है, तो ये एनिमल्स विविपेरस होते हैं, मीन्स यंग वंस को जन्म देते हैं। स्कल की बात करें, स्कल इज ए डबल ऑसिपिटल कॉन्डाइल, क्वाड्रेट एब्सेंट होता है इसके अंदर। बोनी palate is formed by the union of premaxilla, maxilla and the palatine that separate the nasal passing from the buccal cavity. buccal cavity के अंदर ये nasal passage से बिल्कुल अलग होता है और इसके अंदर प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और पैलेंटाइन ऊपर की तरफ पाए जाते हैं और नीचे की तरफ बकल कैविटी होती है। लोअर जॉ इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ बोन्स, द डेंट्रीज। इसके अंदर डेंट्रीज पाई जाती हैं सभी के अंदर। तो वर्टिब्रेट, अगर वर्टिब्रेट की बात करते हैं, वर्टिब्रेट एसिलस टाइप होता है।
रिब्स डबल हेडेड होते हैं, कैपिटिकुलम और ट्यूबरकुलम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। टीथ जो है वो हेट्रोडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, डाइफोडोंट टाइप होते हैं। सभी एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, किसी के अंदर हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफोडोंट। मोलर्स जो हैं वो ट्रिप्लोस्फेनिक स्फेनिक होते हैं, 3 कस्पर्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। पेयर forelimbs and hind limbs are present in the mammals. The digits of the limbs are provided with their claws, nails और hoof. इसके अंदर या तो claw पाए जाते हैं, या nails पाए जाते हैं, या hoof पाए जाते हैं इनके digits के ऊपर। Cranial nerves 12 पेयर होती हैं। Kidney मेटानेफ्रिक टाइप होती है। Trunk is divided into thorax and abdomen. The mammals respire through लंग्स, ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, और इसके अंदर गुड सेंस ऑफ हियरिंग मैमल्स के अंदर पाई जाती है, बिकॉज ऑफ 3 मिडल ईयर बोन्स आर प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। दिस इज द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द मैमल्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल। जनरली क्लासिफिकेशन जो है मैमल्स का हम 3 ग्रुप्स के अंदर पढ़ते हैं। द मैमल इज द लार्जेस्ट क्लास इन द एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्शन। इसको हमने रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर रखा है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 सब क्लासेस, यूथीरिया, मेटाथीरिया एंड प्रोटोथीरिया। मैमल्स अंडर द सब क्लास गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये यंग वंस को जन्म देते हैं यूथीरिया टाइप के, एंड यू मीन्स होता है ट्रू Therian animals. The young ones are developed inside the mother and derive nutrition from through the placenta from the mother. Therefore, it is consists of 19 orders इसके अंदर present होते हैं. Metatheria belonging to the subclass to give birth to the immature young ones. Hence, they stay in the mother pouch until they mature. एंड ये डिवाइडेड होते हैं 7 ऑर्डर्स में, और एग्जाम्पल इसके अंदर मार्सुपियल्स एंड कंगारू, दे आर द मेटाथीरियंस। प्रोटोथीरियंस जो होते हैं वो मोनोट्रीम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये एक ही ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा, इसके अंदर एक ऑर्डर पाया जाता है और 6 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं। प्रोटोथीरिया का जो मेन करेक्टर प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव थीरियंस, तो प्रिमिटिव थीरियंस जो होते हैं वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जैसे डकबिल, प्लेटिपस एंड एकिडना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोथीरिया। तो मेनली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैमल्स जो हैं यूथीरिया, मेटाथीरिया एंड प्रोटोथीरिया में डिवाइडेड होते हैं, और इनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इनको हमने 3 भागों में बांटा है। जो मैच्योर यंग वंस को जन्म देते हैं यूथीरिया, जो इमेच्योर यंग वंस को जन्म देते हैं मेटाथीरिया, और जो प्रोटोथीरिया है वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन। दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन, लेकिन जो डिटेल क्लासिफिकेशन दिया है वो हमेशा कंट्रोवर्शियल हुआ है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। इस क्लासिफिकेशन को जो हम पढ़ते हैं वो J.Z. यंग 1981 में जो दिया था वो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन का जो डिटेल क्लासिफिकेशन है वो हमने यहाँ इस चार्ट में बताया, जिसके अंदर कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके, जिसके ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं वो सारी एक्सटिंक्ट हैं, और जिनके ऊपर स्टार्स नहीं है दैट इज द लिविंग क्लासेस। अगर हम बात करें क्लास मेमिलिया, तो इसके अंदर सब क्लास में डिवाइडेड है प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया के अंदर एक ही ऑर्डर है मोनोट्रीम्स, जो मैंने जो पिछले स्लाइड में अपन ने पढ़ा है। इसके बाद थीरिया जो है वो 2 इंफ्रा क्लास में डिवाइडेड है, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ये जो मेटाथीरिया है ये मार्सुपियल्स होते हैं, ये दिस इज डिवाइडेड इनटू 1 ऑर्डर, दिस इज मार्सुपियल। और यूथीरिया जो है वो कोहार्ट के अंदर अगेन डिवाइडेड किए गए हैं इनको 4 ग्रुप्स के अंदर, एंगुलेट्स, ग्लाइड्स एंड द म्यूटिका एंड द फिनुलगुलेटा। ये अगेन इसका क्लासिफिकेशन जो है वो दे रखा है, तो इसका डिटेल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।